बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इन दिनों सोशल मीडिया पे एक बहुत बहस गर्म है और वो बहस ये हो रही है कि मुल्क में हम जिन्स परस्ती को कहीं प्रमोट किया जा रहा है और किसी न किसी तरीके से कानून साजी करके इसको हवा दी जा रही है। ये सारा मामला कैसे हुआ और अब तक इसमें क्या क्या पेशरफ्त हुई? बुनियादी तौर पे ये ट्रांसजेंडर जो एक्ट आया था 2018, उसकी आड़ में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ एक दूसरे को मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रही हैं। देखा जाए तो इस वक्त सबसे ज़्यादा जो सोशल मीडिया पे शोर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हामियों का शोर है, जो मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों को, ख़ासतर जमीयत उलमाए इस्लाम को टारगेट पे रखे हुए हैं, निशाने पर हैं। लेकिन इस पूरे मामले में ये बिल आखिरकार है क्या, और क्या वाकई ये बिल हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर रहा है? क्या उसकी वजह बन रहा है? इस बिल में आखिर है क्या? हम इसी मौजू पे बात करेंगे और आपके सामने चंद हकाइक रखेंगे और कोशिश करेंगे कि बिला किसी की साइड लिए बगैर ही आपके साथ जो चीज़ें हैं शेयर करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं हिना चौधरी। उन्होंने इस इशू पे काफ़ी काम किया है, उनकी रिसर्च है और कब कब इसमें क्या क्या हुआ वो हम आपसे जानेंगे। हिना, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फयाज़ इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए कि ये जो एक्ट है ये कब आया और ये एक्ट है क्या बुनियादी तौर पे? ठीक है, अभी कुछ अभाम है, हमें उन्हें दूर करने की ज़रूरत है। असल में हम जब भी वीडियोस करते हैं या प्रोग्राम्स करते हैं तो लोग वही सोच अपने जहन में बिठा लेते हैं। तो मेरे ख्याल में क्लैरिफिकेशन के लिए हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। बेसिकली ख्वाजा सरा के तौर पे जाना जाता है और इंसल्ट के तौर पे, मैं वो मेंशन नहीं करना चाहती लेकिन इट्स एक्सेप्टेड रियलिटी, खुसरे भी कहा जाता है, या नाचने गाने वाले एक तजलील अल्फाज जो है ना वो उस तरह किए जाते हैं कि उनकी इंसल्ट की जाए। तो एज अ सोसाइटी एक तो हमें उन अल्फाज को अपना दुरुस्त करना चाहिए। तो ख्वाजा सरा एक वर्ड जो कि मुग़लों के दौर में शुरू था और बादशाहत के दौर में, फिर जब सब कॉन्टिनेंट की डिवीज़न हम करते हैं इंडिया और पाकिस्तान की, तो पहले मैं ये बता दूँ कि ख्वाजा सरा वर्ड को ख़त्म कर देना चाहिए। लोग अभी भी बड़े महज़ब कौमों की तरह ना ख्वाजा सरा के वर्ड को यूज़ करते हैं ना। आई एम सो शॉक्ड अबाउट इट कि अभी तक वो ये वर्ड क्यों यूज़ करें। इनके लिए एक वर्ड है जिसको हम ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का नाम देते हैं। कोई उर्दू कोई अंग्रेज़ी नहीं, ये सिंपल सा वर्ड है। और ट्रांस का मतलब ये है कि यू कांट आइडेंटिफाई कि आइदर दे आर मेल और फीमेल। इसमें आप ये नहीं, यानी डॉक्टर्स भी, इवन अगर हम कहें कि मेडिकल बोर्ड बैठे और वो बताए, तो ट्रांस का मतलब ही मिक्सचर है। मिक्स मतलब ना वो मेल भी हैं वो फीमेल भी हैं एट द सेम टाइम। यू कांट असेस इट। ठीक है, एक तो ये हम क्लियर कर लेते हैं कि दे आर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। 2018 में वो जो बिल था वो कानून बन गया जिसमें उनके राइट्स के हवाले से बात हुई। राइट्स ये थे कि राइट टू एजुकेशन हो, क्योंकि माशरे में उनके साथ सलूक ठीक नहीं किया जाता था। अगर वो कहीं पढ़ने जाएंगे तो इसका तसव्वुर ही नहीं होता था कि वो किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं। अब हम देखते हैं दे हैव सेट सम एग्जांपल्स। कुछ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन पे भी है। यानी मेरी कल मुलाकात हुई प्रोग्राम में, शी इज़ द वन जो कि पहली खातून ट्रांसजेंडर कम्युनिटी में थी जो कि पुलिस में सर्व किया, जिसने ऐसे हमें कुछ डॉक्टर्स भी मिली, कुछ एंकर का भी आपने एग्जैक्टली, और एक हमने एंकर्स भी देखी। तो अब आहिस्ता आहिस्ता वो फील्ड में इन हो रही है विद देयर ओन एफर्ट एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ द सोसाइटी की कुछ स्पेस मिला उन्हें। तो चीज़ें थोड़ी चेंज होती हैं वक्त के साथ भी। तो अब मसला ये रह गया कि जब वो लॉ बना, वो कानून आया, तो उसके तहत ये कहा गया, बहुत सारे प्रोग्राम्स हुए, लोग खुश हुए, क्योंकि हम माइनॉरिटीज़ राइट्स की बात करते हैं, हम चाइल्ड वेलफेयर की बात करते हैं, हम विमेन राइट्स एंड अब्यूज़ की बात करते हैं, बेसिकली ह्यूमन राइट्स, इंसानियत को उसका हक मिलना चाहिए विदाउट एनी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तमाम इंसानों को अल्लाह ने बराबर पैदा किया और ये जो काले गोरे गरीब अमीर और किसी का पाँव है नहीं है, ये फ़र्क हम सब ने डाला है, ये सोसाइटी ने डाला है। ये फ़र्क इस्लाम में भी रोज़े अव्वल से इंसानियत के साथ बराबर के सलूक का कहा गया है, सिंस लाइक रोज़े अव्वल से। अब बात ये आ जाती है कि जब ये लॉ आया तो इसमें बेसिक राइट्स की बात हुई कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को राइट टू एजुकेशन है, इनहेरिटेंस लॉस यानी प्रॉपर्टी में उनको हिस्सा मिलेगा। 2018 में ये बिल आया और ये किस किस ने उस टाइम टेबल किया, कौन कौन सी जमात? देखिए, चारों जमातें उस टाइम पे ना मुत्तफिक नज़र आई। और हम इसमें ये नहीं कह सकते उठ के कि अगर पीटीआई के टाइम में उस टाइम पीएमएलएन की बात करें कि उनमें से कोई अगेंस्ट था, कुछ भी, सबको लगा कि इट्स इन फेवर ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। उस टाइम में यही सोच दी गई कि ये ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के हक में एक हम अच्छा कदम उठा रहे हैं। तो अब फिर हमने जब मुश्ताक साहब की बात करते हैं जमात इस्लामी, ही वॉज द ओनली वन जिन्होंने इस चीज़ को, इस इशू को उठाया। वो अकेली आवाज़ बने, 20 को कह रहे हैं कि इस चीज़ का फैसला भी होगा। यानी अब इतना कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है ये इन बिटवीन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी और हम लोगों में भी कि हम अभी इस पर वीडियो भी बना रहे हैं कि 20 तारीख को इस चीज़ का फैसला किया जाएगा कि क्या इस लॉ में तरमीम की ज़रूरत है, क्या इसको दोबारा से रिव्यू किया
किया जाए, तो अभी इस पे काम होगा। 4-5 बेसिक राइट्स थे उसमें कि एजुकेशन मिलेगी उन्हें, इनहेरिटेंस पे लॉ यानी प्रॉपर्टी में राइट मिलेगा, अवामी इज्तिमा तक जा सकते हैं वो, साथ में उनको हेल्थ और बाकी फैसिलिटीज़ जो आम शहरों को मिलती है वो मिलेंगी। अब मैं व्याज इसमें एक और क्लैरिटी करना चाहती हूँ फॉर द अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक। जब हम कुदरत की बात करते हैं ना, तो कभी किसी के, हाँ मैं ओपनली बात कर रही हूँ, किसी की औलाद है और नहीं है, ये कुदरत की देन है। कुदरत ने चाहा तो मिल गई, हम लड़ नहीं सकते ऊपर वाली की ज़ात से। तो ये एक नेचर की तरफ से एक चीज़ है कि ये ऐसे पैदा हुए हैं। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का ना इसमें कसूर है कि वो ऐसे पैदा हुए, ना अवाम का कसूर है कि उन्होंने इसको ऐसे पैदा किया। तो ये किसी का कसूर नहीं है, कुदरत की तरफ से ये हुआ है। अगर किसी मियाँ बीवी का कोई बच्चा नहीं है तो हम उसको किस निगाह से देखेंगे? हम क्या, स्टेट क्या उनका बच्चा पैदा कर सकती है? स्टेट उनको क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगी? तो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात ये हैं कि ये दे आर इन अ वे दे आर। अब स्टेट उनके साथ जुल्म करने का नहीं कहती, स्टेट कहती है उनको इक्वल सिटीजन्स के तौर पे ट्रीट किया जाए। अगर हम स्पेशल राइट देते हैं, हमारे यहाँ लोग इस कन्फ्यूजन में भी रहते हैं कि हमें लेडीज़ फर्स्ट भी चाहिए, ऐसे ही कि आपके एटीएम के बाहर लाइन लगी है तो पहले खातून को कहते हैं आप जाएं, लेकिन वही खातून उठकर कहेगी कि नहीं मुझे तो यहाँ पर ये मसाइल हैं। तो या तो आप प्रिविलेज खातून में आप अपने आप का ख़वातीन का शुमार ना करें, या आप राइट्स के वाले से बात ऐसे ही है। अब जब इसमें चारों पार्टीज शामिल थी उस वक्त, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इवन के जमीयत उलमा इस्लाम, ये तमाम वो जमातें थी जिनकी जानिब से ये टेबल किया गया। उससे पहले खैबर पख्तूनख्वा में भी किया गया। लेकिन अब मसला कहाँ पे है? मेरा सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा ने भी पहले बिल पास किया, फिर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई, उन्होंने भी इसको आगे चलाया और इसमें एक आईडी कार्ड में उनको अलाउ कर दिया गया कि वो अपना जो जिन्स का तायुन कर ले, मेल है फीमेल है। मसला यहाँ पे आ रहा है, वो आप बताइए। वो ये है कि शनाख्ती कार्ड का पहले मैं बता दूँ, 2014 या 15 में जब इनके शनाख्ती कार्ड इनको अलाउ किया गया था कि ये शनाख्ती कार्ड रख सकते हैं, तो वो इट वाज अ ग्रेट एफर्ट फ्रॉम द स्टेट लेवल कि ये अपने आईडी कार्ड में अपने आप को एक थर्ड जेंडर के तौर पे आइडेंटिफाई करें। अब जब ये 2018 के लॉ की हम बात करते हैं, कानून साजी की, तो इसमें यह किया गया कि राइट टू वोट तो है इनका, वो भी मिला इनको, लेकिन साथ में अपने शनाख्ती कार्ड में ये अपनी जिन्स का तायुन कर सकते हैं कि अब वो वर्ड जो लोग यूज़ करते हैं कि ये ख्वाजा सरा मर्द है, ये ख्वाजा सरा औरत, तो इसके बेसिस पे वो अपना डिसीजन कर सकते हैं। जिसके ऊपर एतराज़ ये आया कि अगर ये आपको पता है ये जो हम जिनसी की आप एग्जांपल दे रहे थे कि लोग इसके साथ रिलेट करें, वो इसलिए करें कि अगर ख्वाजा सरा मर्द अपने आप को ख्वाजा सरा मर्द लिखवाता है और जितना मर्जी, जो मैं एक आम हमारे सोसाइटी लोगों का ही सवाल है कि आम उसी तरह का मेकअप किया हुआ है, हमें नहीं पता कि आइदर दे आर मेल और फीमेल। हम फिर इस कन्फ्यूजन में, जिसको मैंने क्लियर कर दिया है कि इनके अंदर दोनों वो मेल और फीमेल दोनों है, ट्रांस का मतलब ही मिक्सचर है बिल्कुल। तो अगर मेल अपने आप को डिक्लेयर कर रहे हैं तो मेल हैव इक्वल राइट, क्योंकि दे हैव डिक्लेयर्ड देयर सेल्फ एज मेल ट्रांसजेंडर, दे कैन गो टू पब्लिक वॉशरूम्स, पब्लिक प्लेसेस वेयर, जो कि वुमेन के लिए सेपरेट होती है कि ओनली ख़वातीन वहाँ पर जा सकती हैं, वो वॉशरूम यूज़ कर सकती हैं। वो कुछ हमारे ट्रांसपोर्ट के सिलसिले हैं जहाँ पर सिर्फ औरतों के लिए जगह रखी गई है। तो तहफ़्फ़ुज़ात रिजर्वेशन सोसाइटी की तरफ से ये आ रहे थे कि अगर ये जेंडर डिस्क्रिमिनेट हो रहा है इन ID कार्ड, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ये डिवीजन करेंगे उन जगहों की भी, उन राइट्स की भी, कि ये इनको औरतों की तरह हकूक मिलेंगे, ये इनको लड़कियों की तरह और मर्दों की तरह हकूक मिलेंगे। साथ में एक ये रिजर्वेशन भी आई कि फिर शादी भी इसी तरह की जाएगी। अगर कोई ट्रांसजेंडर मेल है तो फिर उसकी शादी फीमेल के साथ हो जाएगी, लेकिन सोसाइटी हैव रिजर्वेशंस एंड ऑब्जेक्शंस ऑन इट। डॉक्टर को पूछे बगैर ही एक बंदा खुद से जाकर तयन कर देगा कि मेरा सवाल ये कि एक बंदा लड़का है, वो जाके खुद को कहते डिक्लेयर कर देता है फीमेल, और उसका पर्पस पीछे ये है कि वो अपने किसी दोस्त, जो मेल दोस्त है, उसके साथ वो रहना चाहता है, उसको लीगलाइज करना चाहता है। उसके लिए तो बड़ा आसान हो गया। जैसे मैं कुछ BBC पे एक फिगर पढ़ रहा था और वो ये थे कि जब से ये बिल आया 2018 से लेके ऑनवर्ड 2021 तक, जो नादरा का डाटा ये बताता है कि 28,723 मजमूई तौर पे ये जिन्स तब्दीली की दरख्वास्तें वसूल हुई, जिसमें से 16,530 वो लोग थे जो मेल टू फीमेल कन्वर्ट होना चाहते थे, अपना उसमें तयन करना चाहते थे कि वो कहते जी मैं पहले मेरा फीमेल लिखा हुआ है तो आप उसको मेल है तो फीमेल में कर दे, ठीक है। 15,155 वो ऐसे लोग थे जो ये चाहते थे कि जो फीमेल्स हैं अब वो मेल के खाने में आना चाहते हैं। अब मैं इंटरेस्टिंगली मैंने उसी स्टोरी में एक और चीज़ पढ़ी और वो ये थी कि जनाब मुल्क में जो टोटल अगर बात की जाए जो दादोशुमार, वैसे तो ये एक आइडिया ही है, टोटल 10,418 ख्वाजा सरा है मुल्क में जो ट्रांसजेंडर्स हैं। ख्वाजा सरा तो खैर अब वो टर्म वही यूज़ हो रही है, काम नॉर्मली होती है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं। तो जो ऊपर वाले आए हैं, मेरा फिर सवाल तो वही है
फिर तो ये वही लोग हैं कि जो इस कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और माजी में होता भी रहा है कि हमारे यहाँ एक्सप्लॉइट किया जाता है और ये NGOs काम कर रही होती हैं जो हमारे पार्लियामेंटेरियंस को अक्सर पता भी नहीं होता और वो बारीक वारदात डाल देती हैं। तो मुझे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि इस मामले में भी बारीक वारदात हुई है, क्योंकि ये सिर्फ महज यहाँ तक नहीं मामला रुकेगा। देखें, इसमें प्रॉपर्टी के भी राइट्स हैं। अब फीमेल के लिए, मेल के लिए जो प्रॉपर्टी के लिए हकूक हैं, वो तो ज़ाहिर है वो तो फिर एक लड़की जाके लड़का बन जाए, वो अपना राइट ले और उसके बाद वापस आके फिर वो खुद को कर दे जी मैं मेल हूँ। अच्छा, एक तो हमने लॉ के वाले से बात की और दूसरा मैंने ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से भी बात करने की कोशिश की कि उनका क्या मौक़िफ़ है कि अगर वो स्क्रीन पे आकर नहीं बात करना चाहते, इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो हम दोनों साइड की पिक्चर्स रख रहे हैं। लेट पीपल डिसाइड ऑल्सो। यानी मैं ये नहीं कह रही कि वो जेंडर का तयन लोग करें, लेकिन मैं ये बात कह रही हूँ कि लोगों में इतनी कयासराइयाँ हो रही हैं, इसकी क्लैरिफिकेशन के लिए दुनिया में 0.5% एक तो कहा जाता है तकरीबन ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है। और ऊपर नीचे ये जो आदादो शुमार आपने बताया जिसमें भी अभाम है, वो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ होता ये, पाकिस्तान की बात करें, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, तो लोग क्राइम वाली साइड पे चले जाते हैं। तो कुछ बच्चे ख़ानदान के वो भीख मांगना शुरू कर देते हैं, कुछ बच्चे चोर बन जाते हैं। मैं ये नहीं कह रही ऐसा होता, लेकिन ये एक रियलिटी, हमने रिपोर्ट्स पढ़ी, हमने रिसर्च पढ़ा NGOs की तरफ से। चोर बन गए, चोरी चकारी की तरफ के, भीख के लिए निकल गए, और कुछ ट्रांसजेंडर भी बन गए कि सिर्फ इसलिए कि उनको रोज़ी रोटी कमाने के लिए कोई ज़रिया चाहिए। तो हमारे यहाँ उस चोर को हम जब कहते हैं कि इसने अगर ये झूठा है और ये चोरी कर रहा है तो हम उसको सज़ा देते हैं। लेकिन अगर कोई ट्रांसजेंडर झूठ बोल के ट्रांसजेंडर बना हुआ है, लेकिन हम फिर भी उसको तरस खा के पैसे देते हैं, लेकिन झूठ है, सज़ा वही है जो चोर की है और जो उस ट्रांसजेंडर की, क्योंकि उसने झूठ बोल के लोगों के साथ धोखा करके पैसे ले रहा है। हम तो नहीं चेक कर सकते। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए दर्द रखते हैं, दुख रखते हैं, क्योंकि उनको सिर्फ नाचने गाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नाचने गाने पे पैसे दिए जाते हैं। तो हमने अगर सदका खैरात करनी होती है तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी होती है। हम कहते हैं कि अगर हमारे पास पैसे हैं, कोई सदका दे रहे हैं, कोई खैरात देनी है, तो हम उनको देते हैं, क्योंकि उनको नाचे गाने बगैर या फिर उनकी इंसल्ट किए बगैर उनको पैसे नहीं दिए जाते। तो सोसाइटी कहीं ना कहीं रोल प्ले करती है। लेकिन ये जो हमने एक एक्सेप्ट कर लिया ना कि जो झूठे ट्रांसजेंडर हैं, हमें असल में उनको भी तो पकड़ना है, और ये अवेयरनेस से होगा। अब जो रियल ट्रांसजेंडर है 0.5% इन द वर्ल्ड, अगर हम उनके राइट्स की बात करें कि उनको हम इतने राइट्स मिले जो सोसाइटी हर एक सिटीजन को दे रही है, स्टेट की जिम्मेदारी है हर शहरी के हकूक पूरे करने, तो वो तमाम हकूक ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के पूरे हों। ये जो ऊपर के अभाम और ये कयासराइयाँ हैं कि ये कौन सी सारे ट्रांसजेंडर है या नहीं, देखिए वी कांट, हम इस डिटेल में जा ही नहीं सकते। हम कैसे, हमें पता चलेगा कि सामने वाला ट्रांसजेंडर है या नहीं है? अच्छा, तो मैं ये ख़ुद चाहता हूँ कि इन लोगों को इनका राइट मिलना चाहिए, एजुकेशन राइट है उनका। उसके अलावा जो उनको हरासा किया जाता है, इसके ख़िलाफ़ कानून साजी होनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ाएँ। अक्सर आप देखते हैं इनको बेचारों को शादी ब्याहों पे बुला लिया जाता है, वहाँ पे गोलियाँ मार दी जाती हैं, इनको घरों से निकाल दिया जाता है, पुलिस स्टेशन में नारवा सलूक किया जाता है। एग्जैक्टली, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे इनको इंसल्ट का सामना ना करना पड़े। ये बड़े सेंसिटिव लोग हैं और इसके लिए हमने इनको राइट देने हैं, लेकिन राइट्स के नाम पे हमने वो रास्ता भी बंद करना है जो एक दूसरी बेराह रवि की तरफ बढ़ जाए। तो उसको रोकने के लिए कानून साजी बिल्कुल होनी चाहिए। कानून साजी करना पार्लियामेंट का बिल्कुल हक है, लेकिन उस कानून साजी की आड़ में हम ये समझते हैं कि जो गलत काम है उसका रास्ता बंद करें, 20 तारीख को टेबल करें, उस पर बहस करें और एक ऐसा मैकेनिज़्म बना लिया जाए जो इस मसले का हमेशा हमेशा के लिए हल करे और इन तमाम ट्रांसजेंडर्स को उनके राइट्स मिलने चाहिए। ख़ासकर एजुकेशन जो उनका हक है, हेल्थ उनका हक है, तमाम जगहों पे इक्वल सिटीज़न की तरह ट्रीट किया जाए, ये भी उनका राइट है। मुझे और हिना को आप दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।